आज हम करेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाते हैं आपकी टोटल रिसीप्ट से। अब टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं कंट्री के? टोटल एक्सपेंडिचर हैं जिसमें हम हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या था? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कंट्री की वो सिचुएशन जहाँ पे उसके रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्रीज़ हो जाते हैं उसकी टोटल रिसीप्ट से। टोटल रिसीप्ट्स में आपके क्या आएंगे? अब रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स। बट कैपिटल रिसीप्ट्स जो हैं उसमें आपकी बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होंगी। इट मीन्स बोरोइंग में कौन सी आपने लेनी है? कैपिटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। उसके अलावा जो रिसीप्ट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशंस आपकी फिस्कल डेफिसिट की क्या होगी? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। अब नेक्स्ट जो हमने इसका करना है, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ द इम्प्लीकेशंस। कि अगर फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन अराइज होती है कंट्री में तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? तो सबसे पहले इम्प्लीकेशंस जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इन्फ्लेशनरी स्पायरल। इन्फ्लेशनरी स्पायरल कह सकते हो आप, या फिर उसको डेट ट्रैप भी बोल सकते हो। अब स्पायरल क्या होता है? स्पायरल बोलते हैं हम जाल को, कि इस सिचुएशन से हम इन्फ्लेशनरी मीन्स महंगाई हो जाना, जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उसके एक जाल में फंस जाते हैं। बट ये स्पायरल बनता कैसे है? सिचुएशन अराइज कैसे होती है? अब फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? बोरोइंग की। तो फर्स्ट पॉइंट में अब हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या करती है वो पॉइंट में, कि गवर्नमेंट मेनली बोरो करती है फ्रॉम आरबीआई से फ़ंड उठाएंगे टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। अब जब फंड्स उठा लिए हैं इतने सारे, तो उस फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए अब आरबीआई क्या करेगी? नेक्स्ट आरबीआई को क्या करना पड़ता है? इट प्रिंट अ न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट्स। अब इस फिजिकल डेफिसिट की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आरबीआई जो है वो न्यू करेंसी को प्रिंट करेगी। अब न्यू करेंसी प्रिंट करने से क्या होगा? हमारा थर्ड जो पॉइंट हम बनाएंगे, इट इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल। अब जब हम प्राइस करेंसी इंक्रीज़ होगी उससे आपका जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि क्या क्रिएट करेगा हमारी कंट्री के ऊपर? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। राइट। अब सेकंड पॉइंट हमारा है इसका इम्प्लीकेशन का, इट इज़ योर नेशनल डेट। नेशनल डेट क्या है? जब कंपनी बोरो कर रही है, कंट्री बोरो कर रही है आरबीआई से। दूसरा उसके पास सोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। जब बाहर की कंट्री से भी हमारी गवर्नमेंट बोरो करती है, ये चीज़ एक तो क्या करती है? कंट्री की डिपेंडेंसी बढ़ा देती है ऑन अदर कंट्रीज़, मीन्स इट्स इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़। उससे क्या होगा फिर? आपका जो फिजिकल डेफिसिट है जो हमने बोरो करके और बढ़ा दिया है, इट लीड्स टू अ नेशनल डेट। ये नेशनल डेट को और इंक्रीज़ कर देगा, और उससे क्या होएगा? इट इंक्रीज़ द बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक बर्डन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम डेट के ऊपर डेट क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ योर डेट ट्रैप, जो ऑलरेडी ऑब्वियसली आपके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है। बिकॉज फर्स्ट स्टेप में भी हमने देखा है कि वो आरबीआई से डेट ले रही है कंट्री, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से बोरो कर रही है। अब इससे हो क्या रहा है? कॉन्स्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट। जब आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो हाई बढ़ता ही जा रहा है, तो वो आपके लिए क्या सिचुएशंस लेके आती है? वो आपके पास दो सिचुएशन राइज करेगी। पहली सिचुएशन आपकी क्या होगी कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो रिमेन्स लो, वो आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। और फिजिकल डेफिसिट हमारा वो हाई ही रहेगा, रिमेन। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी वो लो होती जा रही है। तो मीन्स ये दोनों सर्कल्स आपस में चलते रहेंगे। जीडीपी ग्रोथ लो किसके लिए हो रही है? किसकी वजह से? फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट किसकी वजह से रिमेन वैसे ही बना हुआ है? जीडीपी की ग्रोथ लो होने की वजह से। अब इससे हो क्या रहा है? इट क्रिएट अ विकेज सर्कल्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट। ये सिचुएशन जो है एक फिजिकल डेफिसिट के सर्कल को क्रिएट कर रही है। एंड हम अब रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए वेयर इन गवर्नमेंट क्या कर रही है? टेक मोर लोन्स।
रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के लिए वो और लोन ले रही है। जब हम लोन ले रहे हैं और उस लोन क्यों ले रहे हैं, रीपे द अर्लियर लोन्स, जो गवर्नमेंट ने पहले लोन दिए हुए हैं उसको रीपे करने के लिए वो अनदर लोन ले रही है। अब इस चीज़ों का सबका सिचुएशन का रिजल्ट क्या निकल रहा है, एज अ रिजल्ट कंट्री इज़ कॉट इन अ डेट ट्रैप, मीन्स हम उस डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। एक चीज़ को उतारने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, उसको उतारने के लिए फिर हमें नेक्स्ट लोन लेना पड़ेगा। मीन्स सिचुएशन जो है आपकी एक तरह की ट्रैप जैसी अराइज हो जाती है इसमें। नेक्स्ट आपकी इम्प्लीकेशंस है इसमें, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। अब ये सिचुएशन जो है हमारी फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर रही है। वो कैसे कि फिस्कल डेफिसिट एडवर्सली अफेक्ट्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंट्री, कि हमारी कंट्री की फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को और उसकी डेवलपमेंट को दोनों को ही हैम्पर कर रही हैं। और ये इम्प्लीकेशंस थी आपके फिस्कल डेफिसिट की।